अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की अप्रैल महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनका इनकम बढ़ेगा, कब घटेगा और कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है अप्रैल की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। सिंह राशि और सिंह लग्न में जिन लोगों का भी जन्म हुआ है वो लोग बुध और शुक्र दो ग्रहों का बलाबल देख करके ये जान सकते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी रहेगी। हाँ, अप्रैल महीने में बृहस्पति आपके लिए शुभ है, इसलिए आमदनी में मदद करेंगे बृहस्पति। बुध थोड़ी कमजोर स्थिति में है, जिससे थोड़ा सा रुकावट भी कभी आ सकती है। पैसा या आपका पेमेंट देर से मिलने की संभावना है। मंगल की दृष्टि और शनि के दूसरे भाव पर प्रभाव होने के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। 14 अप्रैल तक सूर्य भी आपके खर्चों को बढ़ा सकते हैं। अचानक कुछ खर्चे आएंगे जिनको टालना हो सकता है मुश्किल हो। धन भाव का स्वामी बुध कमजोर है, ऐसे में बचत में कमी आएगी। शनि, मंगल और सूर्य का प्रभाव दूसरे भाव में होने से आपकी सेविंग्स पर भी दबाव बढ़ सकता है। पुरानी सेविंग्स भी खर्च हो सकती है। बुध कमजोर स्थिति में और शनि का भी प्रभाव है, ऐसे में बड़े निवेश जोखिम भरे हो सकते हैं। देखिए, मैं हर समय आपको बताता हूं कि आपके ऊपर एक तो शनि की ढैया चल रही है, दूसरे अभी आपके राशि पर चंद्रग्रहण लगा था, उसका भी कुप्रभाव है, शनि की ढैया का भी कुप्रभाव है, और तीसरा कुप्रभाव है कि आपके राशि में केतु इस समय गोचर कर रहा है। तो इन तीन विपदाओं से तो आप घिरे हुए हैं। ऐसे स्थिति में अगर आपका नॉर्मल जीवन चल रहा है तो भगवान को धन्यवाद बोलिए, क्योंकि एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम इदं सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। इस चराचर जगत में अगर छोटी सी भी कोई घटना होती है ना, तो वो ग्रहों से प्रेरित होती है। बिना ग्रहों की प्रेरणा के इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और ये जो 9 ग्रह हैं, मतलब आप आश्चर्य करेंगे, आप सोचेंगे ये क्या कह रहे हैं पंडित जी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर ज्योतिष कोई जानता है और ज्योतिष कोई देखे तो ये बता सकता है कि आपने कितने बजे गर्म चीज पिया है, कितने बजे आपने ठंडी चीज पिया है और क्या आपने खाया है, और अगर आप रास्ते में आ रहे थे तो आपको किस किस तरह के लोग मिले हैं। इतना तक ज्योतिष बताती है। कैसे बताती है? ग्रहों के माध्यम से। हमारे मनीषियों ने जो अपने अनुभव को शास्त्रों में भरा है उससे। अब ये अलग बात है कि आज ज्योतिष करने वाले लोग इन सब बातों से दूर हट करके केवल 3 बात बता रहे हैं। आपके कुंडली में काल सर्प योग है, जो ज्योतिष का कोई योग ही नहीं है, एकदम पूरा गलत है। दूसरी बात, अरे आपके ऊपर तो पितर दोष हो गया है। तीसरी बात, आपके ऊपर काला जादू हो गया है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है, आपके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है। आदमी अपने प्रारब्ध को नहीं देखता कि मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा जिसके कारण मैं भुगत रहा हूं, बल्कि ये सोचता है कि मेरे पड़ोसी ने, मेरे भाई ने, मेरे चाचा ने मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र करवा दिया है, कोई जादू टोना करवा दिया है जिससे मैं परेशान हो रहा हूं। अरे एक बार ये भी तो कह के देखो कि मेरा पूर्व जन्म का कोई खराब प्रारब्ध होगा जिसके कारण मैं भोग रहा हूं। किसी के मुंह से आज तक ये बात नहीं निकली। जो भी आदमी परेशान है उसको कोई परेशान कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई जादू कर रहा है, कोई टोना कर रहा है। मतलब पूर्व जन्म में तो आपने बस मोती ही दान किया है, आपने लाखों गैया दान किया है पूर्व जन्म में, और इस जन्म में आपको दुख मिलना नहीं चाहिए था। ये दुख तो दूसरे लोग आपको दे रहे हैं। तो ये क्या है? एक तो आप परेशान हैं, दूसरे आप मानसिक पाप कर रहे हैं दूसरे के ऊपर शक करके। तो 19 अप्रैल से पहले छोटे और सुरक्षित निवेश करिए। बुध कमजोर है, ऐसे में आप पैसों को लेकर के गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। दूसरे के बहकावे में आकर कोई भी आर्थिक फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। मंगल के कारण पारिवारिक दिक्कतें, मामूली नुकसान, मरम्मत, उपकरण का रखरखाव खर्च करा सकता है। शनि संपत्ति सुख में देरी और तनाव का कारण बन सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े फैसले आपके लिए टालना बेहतर होगा। मंगल कमजोर है, ऐसे में गाड़ी से नुकसान संभव है, चोट लग सकती है, दुर्घटना होने की संभावना है।
गाड़ी के रख रखाव पर भी खर्च हो सकता है। लेकिन करना क्या है आपको? रोज सुबह सूर्योदय के समय आलस्य त्यागो, सोकर उठिए, नित्य क्रिया करिए, स्नान करिए और सूर्य को अर्घ्य दीजिए और अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर एक दिया जलाकर कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। और अगर आपकी उम्र 40 साल से नीचे है तो और 18 साल से ऊपर है तो आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 बार जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस की किताब लीजिए। प्राणायाम की विधि लिखी हुई है, प्राणायाम का मंत्र लिखा हुआ है। अगर ये अभ्यास आपने कर लिया और ज्यादा नहीं 3 सालों तक, तो मैं ताम्रपत्र पर लिखकर गारंटी दूंगा कि पूरे जिंदगी एक ग्रह आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। अगर आपने 3 साल लगातार प्राणायाम कर लिया, नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसा शास्त्रों में वर्णन है वैसे आपने कर लिया, तो 3 साल के बाद पूरे जीवन आपको कभी ऋण, रोग और दरिद्रता प्रभावित नहीं कर सकती है। क्योंकि ये वेद व्यास का वचन है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो लोग नित्य गीता का पाठ करते हैं, जो लोग नित्य गीता का स्वाध्याय करते हैं और जो लोग नित्य प्राणायाम करते हैं, उन्हें पूर्व जन्म के पापों से कभी कष्ट नहीं होता है। ये वेदव्यास का वाक्य है, गीता महात्म्य का पहला श्लोक है। आप पढ़ लीजिएगा, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, वेदव्यास की गारंटी पर गारंटी दे रहा हूं। इसलिए सभी राशि के जातकों को चाहिए कि यदि सामर्थ्य है तो प्राणायाम करना चाहिए। भारत देश तपस्या की भूमि है, भारत देश भोग भूमि नहीं है, ये तप की भूमि है। या ये भारत जाना जाता है तपस्या के लिए, ये भारत जाना जाता है त्याग के लिए, ये भारत जाना जाता है बलिदान के लिए, ये भारत जाना जाता है सच्चरित्रता के लिए। इसलिए तपस्या होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।